our another powerful personality, our guest, another guest. So, Mrs. Surbi Sabnu ma'am. She's a seasoned senior journalist and the founder of the YouTube channel Bharat Mere Saath, which beautifully showcases India's rich culture, traditions, and heritage. With an extensive career spanning years at leading media houses such as Doordarshan and Aaj Tak, she has earned recognition for her commitment to meaningful journalism, passionate about preserving India's culture identity. She continues to inspire through her work and mentorship as a visiting faculty member at the India Today Media Institute, where she guides aspiring journalists to blend ethics, creativity, and purpose in their craft. A big round of applause for all their and for Manu. Now we would like to share we would like to know your views about the book and about the title. So being very honest, मैंने किताब पढ़ी नहीं है. नहीं, in general, I'm going beyond just What's your time. views on the topic? But yes. Because I have a habit of asking questions. So today you have to so answer. today I have to answer, but I will definitely ask Abba one thing first before I start. The title is very interesting. Can you please explain what going impossibilities, beyond Her impossibilities? journalist has come outside. Now she has thrown the question on But me. this she has to answer. It's I will very answer all your important. questions first. You, in one line, tell me what you feel about going. No, I beyond will definitely impossibility. feel, but I want you to answer. After that, I'll speak. 100%. Yes. So title going beyond impossibility. सबसे पहले तो ये बताओ कि for an author ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम बहुत प्लानिंग करके कुछ लिखते हैं, कुछ सालों सालों हमारी कोई एजेंडा चलता है. आई थिंक creativity and authors, they are born in a jiffy. Like, this is my experience. I may differ from, others. तो मुझे लगता है कि जो टाइटल हो, थीम हो, जो स्टोरी हो, ये एकदम से आती है और लाइफ के कुछ वाक़ये होते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहाँ से पनपती है एक बड़ी सी कहानी, राइट? सो गोइंग बियॉन्ड इम्पॉसिबिलिटीज़ भी ऐसे ही पनपी. बहुत सालों से या दिनों से कोई प्लानिंग नहीं थी. कुछ हुआ, वो कहानी का ही पार्ट है, तो वो आप पढ़ेंगे. अगर बोल दूँगी तो वो फिर आप बुक नहीं पढ़ेंगे. सो एंड फिर ऐसा लगा ये 10 सालों से स्वयं की खोज में लगे हुए हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है और एक एम्पावर्ड स्टेट में अपने आप को घोषित कर रहे हैं. लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है या घटना हो जाती है तो सब कुछ हिल जाता है, अंदर से बाहर से. और आप 100 लोगों को, हज़ारों को, लाखों को, करोड़ों को प्रेरित करते हो, लेकिन इंडिविजुअली जब खुद पे आती है तो एक अंदर हिलता है इंसान. उस समय में क्या चीज़ है ऐसी जो आपको फिर से जीवित कर सकती है, और वो है गोइंग बियॉन्ड इम्पॉसिबिलिटीज़ की भावना. बिकॉज कोई भी इंसान प्रॉब्लम से छोटा नहीं है, प्रॉब्लम इंसान से बड़ा नहीं, राइट? सो व्हेनेवर यू आर स्ट्रक विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे लगता है हम सिचुएशन की कंट्रोल में हैं, और वो जब ऐसा फील होता है तब फील होता है पावरलेसनेस. क्योंकि हमें कौन चला रहा है? सिचुएशन. हमें कौन चला रहा है? सामने वाला व्यक्ति. वहाँ पे जीवन हार के समान लगती है. वी फील दैट वी आर टोटली डिफीटेड.
And that is the moment when we have to give the reminder that in human body we are the universe. And possibilities क्या है और impossibilities क्या है? सिर्फ सोच जो यहाँ पे there is nothing called possibility or impossibility. आप सिर्फ हैं और आप ब्रह्मांड हैं, और जब आप ब्रह्मांड हैं तो कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं है. सो ये फीलिंग उस सिचुएशन से क्रिएट हुई और लगा कि वो एम्पावरमेंट आती रहती है लेकिन जाती है जब तब वो ज़रूरत होती है. सो बुक इज़ अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर एवरीबडी कि इम्पॉसिबिलिटी से परे हर कोई असंभावनाओं से आगे. ठीक है सर जी. So, being into journalism from past 15 years, so आभा ने मुझसे कहा कि आप मीडिया को इससे कनेक्ट करिए विल पावर से. So, मीडिया में तो विल पावर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं और स्ट्रगल करते चले जाते हैं. तो वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड. और जब आप एक ब्रांड के साथ काम करते हैं तो विल पावर सिर्फ आपके सर्वाइवल तक ही होता है. To be very honest, so factually विल पावर मीडिया इंडस्ट्री में कोई काम नहीं करता है till the time आप सर्वाइव जब तक कर रहे हैं तब तक आप करते रहिए. just go with the flow. if anything is not bothering you, you are okay. so इस इंडस्ट्री में यही होता है to be very honest. और आप सभी जानते हैं कि compromise is not only on the in the context of anchors. हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, एंकर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फीमेल्स कॉम्प्रोमाइज़ करती है. कॉम्प्रोमाइज़ बहुत तरीके के होते हैं. सपोज आप फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी विल पावर है. आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगेन आपकी विल पावर है. यू आर अगेन एंड अगेन स्ट्रगलिंग एंड सर्वाइविंग. सो दैट इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट विल पावर विद मीडिया. सो जो आपका अपना पर्सनैलिटी है उसको मीडिया के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, आप आइडियोलॉजी पे नहीं चलिए, आप ट्रुथ पे चलिए. तब आप अपनी विल पावर के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तब आपकी विल पावर वैल्यूएबल है. तो 15 साल के जर्नलिज्म में बीइंग इनटू द ग्रेट ब्रांड्स जी न्यूज़, इंडिया टुडे, मैंने सिर्फ इतना ही सीखा है कि बहुत जगह पे हम देखते हैं जहाँ पे आइडियोलॉजी काम करती है, जहाँ पे फंडार्स काम करते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ट्रीटमेंट होता है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स. तो आपके अंदर ना एक जो आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग इंडस्ट्री. आपका मेंटल पीस बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके रह जाता है एंड टू मच ऑफ नेगेटिविटी. क्योंकि जब आप न्यूज़ में हैं, यू हैव टू डील विद द क्राइम न्यूज़, then you have to deal with something like कि किसी की फैमिली में कोई कुछ हो गया तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. तो न्यूज़ इंडस्ट्री इज़ वन इंडस्ट्री वेयर यू सैक्रिफाइस अ लॉट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल इमोशंस. कि आप इमोशन से काम नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिकल होकर अगर काम करते हैं तो विल पावर वहाँ पे वैल्यूएबल है. So that was one reason of becoming independent in the industry, and this is how the willpower is. Willpower works. आपका आत्मबल तभी काम करता है जब आप अपने अंदर उसको एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, आप अपने अंदर स्ट्रेंथफुल रहते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है. यानी कि अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर आस्था कि नहीं, I am right, I am on the right path, I am on the right track. So that is the confidence which will give you willpower. Your own confidence, your self-confidence will give you a willpower, and then you can. हम लोग भी demotivate होते हैं. We work a lot, we go on the ground, we travel a lot. हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. फिर वो जब वो एक बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं ना, और फिर सिर्फ इतने से व्यूज आते हैं, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार क्या व्यूज नहीं आए. But again we are working, again we are pushing ourselves. So your own strength, That is the willpower. your own trust on yourself, your own self motivation works. आप बाहर दुनिया में घूम लीजिए, लेकिन अंदर आप अगर डिस्टर्ब्ड हैं, अंदर आप अगर बेचैन हैं, तो आपको बाहर भी अच्छा नहीं लगेगा. बहुत सारे लोग पहाड़ों में चले जाते हैं. मैं पहाड़ से ही हूँ, कश्मीर से हूँ.
तो बहुत सारे लोग ना माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, बट व्हेन आई गो टू कश्मीर आई डोंट फील दैट इमोशन, because I see a different Kashmir there. What I want to see, I'm not seeing that. So I try to search that. That is again your willpower, because it is challenging, wherein you are finding yourself somewhere outside. So आपका inner side और आपका outer side जो है वो दोनों काम करता है, but willpower अगर alive रखना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम करेगा. एंड स्पेसिफिकली इन मीडिया इंडस्ट्री, अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आप फेयरलेस है, अगर आप पावरफुल है, अगर आप स्ट्रेंथफुल है, तो आपको कोई हिला भी नहीं सकता है. सो दैट इज दैट्स व्हाट आई कैन से, एंड आई विल कांग्रेचुलेट आभा फॉर द न्यू गिफ्ट. And I will promise that I'll definitely read it and then give you a feedback also. Thank And you. we will definitely trust plan you. a podcast with you on this. I fully trust you for that. Thank you. Thank you, Sidhu.